शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं पुस्तकों का अनुवाद करना चाहता हूं, इसलिए मैनेजमेंट से मुझे निवृत्ति दीजिए। अपने कर्णधार प्रिय शिष्य को बुलाकर प्रभुपाद जी मैनेजमेंट का पूरा सेवा उनको देते हैं और स्वयं ज्यादा से ज्यादा कैसे ग्रंथों का अनुवाद वे कर सके, इसके लिए वे समय निकालते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि सबसे उत्तम सेवा है ग्रंथों का अनुवाद करना, उसको छापना और उसका वितरण करना। इससे मानव समाज में बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। मुझे 3 चीजें सजीव रखती हैं। 15 अप्रैल 1973, इस्कॉन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। एक दिन जब मैं श्री प्रभुपाद की मालिश करते हुए उनकी पीठ पर सरसों का तेल लगा रहा था, तो उन्होंने कहा, 3 चीजें मुझे सजीव रखती हैं। प्रातः की सैर, मेरी मालिश तथा आयुर्वेदिक दवाई। मैंने श्रील प्रभुपाद को कई बार इसका वर्णन करते सुना है। ये तीनों, वे इन तीनों को करने में बहुत नियमित थे। जब वे इस धराधाम में थे तो वे 12 घंटे की हवाई यात्रा के बाद भी प्रातः की सैर पर जाते थे। आगामी प्रातः वे सूर्योदय होते ही अपने शिष्यों के साथ सैर करने जाते थे। वे इसकी परवाह नहीं करते थे कि गर्मी है, ठंड है या बारिश हो रही है। उनकी सैर 1 से 2 घंटे तक की होती तथा सदा तेज चाल में होती। उनकी प्रातः की मालिश भी नियमित होती तथा प्रतिदिन एक ही समय पर दोपहर से पहले। यह भी 1 से 2 घंटे तक चलती तथा आयुर्वेदिक पद्धति पर होती, अर्थात चंदन के तेल की मालिश सिर पर तथा शेष शरीर पर सरसों के तेल की। वे कहते, चंदन का तेल सिर को ठंडा रखता है तथा सरसों का तेल गर्मी प्रदान करता है। इस प्रकार की मालिश खून के संचार के लिए बहुत अच्छी है। वे जोर से की गई मालिश पसंद करते थे। शाम का आराम करने से पूर्व वे 1 घंटा सूखी मालिश करवाते, मुख्यतः पैरों तथा टांगों की। वे सितंबर 1972 से जुलाई 1975 तक पूरा समय एक ही प्रकार की आयुर्वेदिक दवाई खाते थे। यह योगेंद्र रस नामक पुष्टिवर्धक दवाई थी। उसके कुछ उपादान थे, सोना तथा कुछ थोड़ी मात्रा में पिसे हुए मोती। ये लाल रंग की छोटी छोटी गोलियां होती थी। जब कुछ समय के लिए भारत से बाहर होते, वे मोटी इलायची के बीजों के साथ उन्हें भेजी जाती, जो उसमें मिलाई जाए। वे अपने शिष्यों को आदेश देते कि ये केवल आयुर्वेदिक फार्मेसी से खरीदी जाए। यह एक दवाई है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि इसमें महंगे उत्पादन डाले जाते, शेष सब धोखा है। वह इस मिश्रण को प्रत्येक सुबह प्रातः की सैर से पहले लेते थे। जब 5 बजे के आसपास होते तो मैं इसे तैयार करता। मैं 2 छोटी गोलियां काले रंग के पत्थर के मोटर में डालता तथा पीसता। तब उसमें एक मोटी इलायची के बीज मिलाता तथा उसमें थोड़ा शहद डालकर उसे गीला कर देता। उसे अच्छी तरह मिलाने के पश्चात मैं उस पत्थर की मोटर पर मूसल को उनके डेस्क पर रख देता। जब वह बैठते तो वह मूसल अपने हाथ में लेते तथा जीवा से उस शक्तिवर्धक दवाई को जितना ले सकते थे लेते तथा अपने मुंह में डाल लेते तथा छोटी मोटर अपने हाथ में लेते तथा अपनी जीवा से उसे पूरी तरह चाट लेते। शिल प्रभुपाद ने कभी भी कुछ व्यर्थ नहीं किया था तथा अपनी दवाई के लिए भी वे पूरे सतर्क थे। शिल प्रभुपाद ने मुझे कभी भी आयुर्वेदिक जीवन पद्धति को अपनाने के लिए नहीं कहा, परंतु स्पष्ट था कि वे उसे अपनाते थे। सूर्योदय से पहले उठना, ठंडे पानी से स्नान करना तथा सैर के समय प्रातः की धूप सेवन करना। आयुर्वेदिक में ये कुछ सामान्य बुद्धि की पद्धतियां थी जिनका वे पालन करते थे। वो प्रातः के नाश्ते में दूध के साथ या दही के साथ स्थानीय फल खाते थे तथा जब सूर्य आकाश पर ऊंचा उठ जाता था वह अपना मुख्य भोजन लेते थे। उनके दोपहर के भोजन में नियमित रूप से चावल, दाल, चपातियां तथा कुछ छौंक लगी हुई सब्जियां होती। शाम को सोने से 2 घंटे पूर्व शहद के साथ गर्म दूध तथा भूख हो तो थोड़ा प्रसादम लेते। यद्यपि पूरी
तथा समोसे जैसे व्यंजन उन्हें बहुत पसंद थे, परंतु वह उन्हें कभी कभी खाते थे। उनका अपने शरीर के साथ अच्छा तालमेल था और जैसे ही वे अस्वस्थ अनुभव करते वे अपने भोजन तथा मालिश में सामंजस्य कर लेते। इस समय वे प्रायः दोपहर के भोजन में खिचड़ी की मांग करते। खिचड़ी आयुर्वेद में सभी 3 दोषों को निष्प्रभाव कर देती है। सरल शब्दों में इन दोषों का असंतुलन ही शरीर में सभी रोगों का कारण है। श्रील प्रभुपाद कहते थे बीमारियां 3 कारणों से होती है: चिंता, अस्वच्छता तथा अति भोजन। अति भोजन का अर्थ है अपनी पाचन शक्ति से अधिक खाना। यदि आप 10 चपातियां पचा सकते हो तो 10 चपातियां खाओ, किंतु यदि आपकी पाचन शक्ति 1 चपाती की है तो 1 ही खाओ। आयुर्वेद का एक और सिद्धांत है कि भोजन अकेले में खाओ। श्रील प्रभुपाद हमेशा ऐसा करते थे। उनके भोजन के समय जितने शिष्य उनके कमरे में होते वे उन्हें बड़ी मधुरता से कमरे से बाहर भेज देते। जब मैं उनका भोजन लाता और उनके आगे फर्श पर नीची मेज रखता, वे एक टुकड़ा फल का लेते तथा कमरे में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को एक एक टुकड़ा देते। तत्पश्चात वे अपना सिर थोड़ा नीचे करते तथा कहते, अब आप जा सकते हो। तब वो अपनी थाली के आगे बैठते तथा खाते हुए अपने प्रसादम का चिंतन करते। वे बर्तनों का प्रयोग नहीं करते थे, ना ही भोजन के मध्य पानी पीते थे। वे सदा बाएं हाथ से खाते तथा भोजन को ठीक से चबाते। उन्होंने एक बार हंसते हुए मुझे कहा, स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम है अपने लिए स्वयं भोजन बनाओ। इस तरह चाहे कितना भी नारकीय बना होगा आपको पसंद आएगा, क्योंकि आपने स्वयं बनाया है। यद्यपि उन्होंने परिहास में कहा था, फिर भी यह पाचन क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि आप जो कुछ खा रहे आपको पसंद नहीं, आपको ठीक तरह से पचेगा नहीं। श्रील प्रभुपाद, मुझे प्रतिपल जीने की कला सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र हमें स्पष्ट किया कि हम जो कुछ करते हैं तथा खाते हैं परम भगवान श्री कृष्ण को भेंट करें। आपने जो किया सब परिपूर्ण था तथा आपका पूरा जीवन एक आदर्श था। आप हमारे लिए आचार्य हैं। आपने हमें अपने दृष्टांत द्वारा यह निर्देश दिया कि प्रातः उठने से लेकर रात को विश्राम तक सब कुछ कैसे करना चाहिए। जैसे आप प्रायः कहते हैं, कृष्ण भावनामृत एक सामान्य ज्ञान है। इस तरह सहज बुद्धि प्रदान करने के लिए हम आपके आभारी हैं। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और समझने योग्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं 3 चीजें मुझे हमेशा जीवंत रखती हैं, सजीव रखती हैं, क्रियाशील रखती है। वो है उनकी मालिश, उनका सुबह का सैर और आयुर्वेदिक दवाइयां। और श्रील प्रभुपाद जी इसका वर्णन समय समय पे करते रहते थे। इन तीनों को करने में वे बिल्कुल बैलेंस थे, नियमित थे। तो 12 घंटे की हवाई यात्रा भी अगर प्रभुपाद जी करते थे तो अगले दिन फिर भी सुबह सुबह सैर को जाते थे। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, इसकी वे परवाह नहीं करते थे। सूर्य उदय होते अपने शिष्यों के साथ सैर के लिए निकल जाते थे और सैर उनकी 1 से 2 घंटे तक होती थी, और वो भी तेज चाल में, जो कि करना बड़ा कठिन है। और उनकी सुबह की मालिश नियमित होती, रोज होती। रोज एक ही समय पर दोपहर से पहले वे मालिश करवाते थे और मालिश भी 1 से 2 घंटे तक चलती थी। और उसमें भी सिर को चंदन का तेल और पूरे शरीर को सरसों का तेल। तो सिर का तेल जो है चंदन वाला, वो ठंडक प्रदान करता था, और नीचे पूरे शरीर पर जो तेल लगाया जाता था सरसों का, वो गर्मी प्रदान करता था। तो ऐसी मालिश खून के संचार के लिए बहुत अच्छी होती है, और प्रभुपाद जी को जोर से की गई मालिश बहुत अच्छी लगती थी। और रात को सोने से पहले वे पैरों की, टांगों की मालिश, सूखी मालिश करवाते थे। और 1972 सितंबर से 1975 जुलाई तक प्रभुपाद जी पूरा समय एक ही प्रकार की आयुर्वेदिक दवाई खाए थे, जिसका नाम था योगेंद्र रस। तो ये जो दवाई है आयुर्वेदिक दुकान से ही खरीदनी चाहिए।
अगर आयुर्वेदिक दुकान से दवाई नहीं खरीदी गई, प्रभुपाद जी कहते फिर दवाई में कुछ अलग मिलावट होगी। तो इसमें योगेंद्र रस नामक जो दवाई है पुष्टिवर्धक है, सोना तथा कुछ थोड़ी मात्रा में पिसे हुए मोती, तो ये लाल रंग की छोटी छोटी गोलियां होती थी। और प्रभुपाद जी इसको मोटी इलायची के बीजों के साथ मिलाकर इसको ग्रहण करते थे, और इस मिश्रण को वह प्रत्येक सुबह प्रातः की सैर से पहले लेते थे। तो 5 बजते थे, उसके आसपास शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते मैं इस दवाई को तैयार करता था। 2 छोटी गोलियां मैं लेता था, उसको पत्थर के मोटर में डाल देता था, पीसता था, और उसके बाद एक मोटी इलायची के बीज मिलाता उसमें, और थोड़ा शहद डालकर उसको गीला कर लेता। उसको अच्छे से मिक्स करके मैं प्रभुपाद जी के डेस्क पर रख देता। प्रभुपाद जी उसको अपनी जीवा से चाट लेते थे। प्रभुपाद जी कुछ भी व्यर्थ नहीं करते थे, अपनी दवाई में भी पूरे सतर्क रहते थे किस समय लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है। प्रभुपाद जी ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को कभी आयुर्वेदिक जीवन पद्धति अपनाने के लिए नहीं कहा, वो स्वयं अपनाते थे। और विशेषतः सूर्य उदय से पहले उठ जाते थे, ठंडे पानी से स्नान करते थे, और सैर के समय प्रातः की धूप का सेवन करते थे। ये कुछ आयुर्वेदिक जीवन में पद्धतियां बताई गई हैं जिनका वे पालन करते थे और जिसके द्वारा उनका शरीर स्वस्थ रहता था। सुबह सुबह प्रभुपाद जी नाश्ते में दूध के साथ दही या थोड़े बहुत स्थानीय फल खाते थे, और जब दोपहर होती थी, सूर्य आकाश में ऊंचा उठ जाता था, तब प्रभुपाद जी मुख्य भोजन लेते थे, जिसमें चावल, दाल, चपाती और कुछ छौंक लगी सब्जियां होती। और शाम को सोने से 2 घंटा पहले शहद के साथ गर्म दूध, और भूख लगे तो थोड़ा प्रसादम खा लेते थे। यद्यपि प्रभुपाद जी को समोसे और कचौड़ी, पूरी बहुत पसंद थे, परंतु इसको वह कभी कभी खाते थे। तो उनका शरीर अपने शरीर के साथ अच्छा तालमेल था, और जैसे प्रभुपाद जी को लगता मैं बीमार हूं, अस्वस्थ हूं, तो अपने भोजन तथा मालिश को वह बैलेंस कर लेते थे। और इस समय प्रायः दोपहर के भोजन में वे खिचड़ी खाते थे जब बीमार हो जाते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं खिचड़ी आयुर्वेद में सभी 3 दोषों को निष्प्रभाव कर देती है। 3 दोष क्या है? कफ पित्त वायु का बना हमारा शरीर, उसको बैलेंस करने के लिए खिचड़ी बहुत जरूरी है, खिचड़ी खाना चाहिए। तो इन दोषों का असंतुलन ही शरीर में सभी बीमारियों का कारण है। प्रभुपाद जी कहते थे बीमारी 3 कारणों से आती है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा चिंता करता है, जब व्यक्ति अस्वच्छ रहता है, नहाता नहीं है, और ज्यादा भोजन करता है। तो ज्यादा भोजन करने का अर्थ है अपनी पाचन शक्ति से अधिक खाना। तो पापा जी कहते हैं अगर 10 चपाती आप पचा सकते हो तो 10 ही खाओ, और कोई भक्त अगर 1 चपाती पचा सकता है तो 1 ही खाना चाहिए। ज्यादा खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। और आयुर्वेदिक का एक और सिद्धांत प्रभुपाद जी बताते हैं भोजन अकेले में खाना चाहिए, और प्रभुपाद जी हमेशा ऐसा करते थे। जब भी भोजन के समय प्रभुपाद जी के कमरे में जितने सारे शिष्य होते थे, बड़ी मधुरता से प्रभुपाद जी उनको कमरे से बाहर भेज देते थे। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते जब भी मैं उनका भोजन लाता और आगे फर्श पर नीचे मेज पर रख देता, तो प्रभुपाद जी एक टुकड़ा फल का लेते और कमरे में उपस्थित प्रत्येक भक्त को एक एक टुकड़ा देते, और उसके बाद में प्रभुपाद जी सिर थोड़ा नीचे करके कहते अब आप जा सकते हैं। तब प्रभुपाद जी थाली के आगे बैठकर प्रसाद को ग्रहण करते थे और प्रसादम का चिंतन करते थे। बर्तनों का प्रयोग नहीं करते थे, ना ही भोजन के मध्य में पानी पीते थे। कई भक्तों को आदत है प्रसाद के बीच में पानी पीना, बार बार पानी पीना, ये अच्छा नहीं है। भोजन को ठीक से चबाते थे और सीधे हाथ से भोजन को ग्रहण करते थे। प्रभुपाद जी हंसते हुए एक बार कहे थे कि स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम है अपने हाथ का बना हुआ भोजन खाना चाहिए। इस तरह चाहे कितना भी नारकीय क्यों ना बनाओ, अच्छा क्यों ना बना हो, तो फिर भी आपको पसंद आएगा। अच्छा नहीं बनाया, आपने अपने हाथों से बनाया, फिर भी आपको पसंद आएगा क्योंकि आपने स्वयं बनाया है। तो उन्होंने परिहास में कहा था, फिर भी ये पाचन क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
तो श्रुति कीर्ति वो कहते हैं, प्रभुपाद जी आपने हर क्षण हमें जीने की कला सिखाई है और आपने महत्वपूर्ण सूत्र हमें स्पष्ट किया है। ये जो कुछ हम खाते हैं उसको पहले भगवान को हम अर्पण करें, जो कुछ हम करते हैं उसको हम भगवान को अर्पण करें। आपका पूरा जीवन एक आदर्श था, परिपूर्ण था। आप हमारे लिए आचार्य हैं। प्रातः उठने से लेकर रात के विश्राम तक कैसे करना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, आपने हमको सिखाया। तो इस तरह सहज बुद्धि प्रदान आपने हमको की, इसलिए हम आपके आभारी हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।